सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 8th क्लास 8th षष्ठः पाठः मधुरानि वचनानि पढ़ेंगे। मधुरानि वचनानि का अर्थ होता है मधुर वचन, अच्छे वचन, प्रिय वचन, हितकर वचन। इसमें पहला है विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनम्रता आती है। भावार्थ देखेंगे, विद्या अर्थात ज्ञानम, मनुष्याय विनम्रताम यक्षति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य के लिए विनम्रता देती है। जनाः विद्याया नम्रताम प्राप्नुवन्ति। जनाः लोग विद्या के द्वारा विनम्रता को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति विद्या प्राप्त कर लेते हैं, तो कहा कि व्यक्ति विद्या से विनम्रता प्राप्त कर लेता है। अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत। अतः इसलिए विद्या को प्राप्त करके अभिमान मत करें, ना करें। दूसरा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि जननी अर्थात माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भावार्थ देखेंगे, जन्मभूमि माता युवा अस्ति। जन्मभूमि जहाँ पे जन्म होता है व्यक्ति का या किसी का भी जन्म जहाँ होता है, वो कहा माता की तरह होती है। वो जो जन्मभूमि है वो किसकी तरह होती है? माता की तरह होती है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जन्मभूमि जो है माता की तरह लोगों को पालती है। अस्याः स्थानं स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति। अस्याः स्थानम, इसकी यह स्थान स्वर्ग से भी उच्चतरम अस्ति, ऊंचा है। तीसरा है बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। इसका भावार्थ देखेंगे, बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक बल है। बुद्ध्या एव मनुष्यः शक्तिं प्राप्नोति। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः यह बुद्धिमान अस्ति सः एव वस्तुतः शक्ति युक्तः अस्ति। अतः जो बुद्धिमान है वह ही वास्तव में बलवान है। आगे है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। इसका भावार्थ है शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ठीक है, मनुष्य का जो ज्ञान है, ज्ञान ही शास्त्रों का ज्ञान ही शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कि ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परः भवेयुः। इसलिए शास्त्रों की ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा एव हमेशा ही तत्पर तैयार रहना चाहिए। आगे है सत्यमेव जयते न अनृतम। कि सत्य की ही विजय होती है, न कि झूठ की।
भावार्थ है संसारे सत्यस्य एव जयः भवति। संसार में सत्य की ही जय होती है, न तो असत्यस्य, न कि असत्य की। अतः सर्वदा सत्यम वदतु, इसलिए हमेशा सत्य बोलें। 6 नंबर पे है माँ भ्राता भ्रातारम द्विक्षत, कि भाई भाई से द्वेष न करे। भावार्थ है इसका कि जनेषु भ्रातृभावः भवेत्, व्यक्ति भाईचारा से रहे, ठीक है, भाईचारा से भाई रहे, न तो द्वेष, नहीं न कि आपस में द्वेष करें। केना अपि स ईर्ष्या मा कुरुत, किसी के भी साथ, किसी के साथ भी ईर्ष्या द्वेष मत करें। परस्परम मिलित्वा वसेयु, परस्पर आपस में मिलकर रहें। आगे है 7, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाले महान शत्रु हैं। इसका भावार्थ है अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीर एव अस्ति, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारा जो शत्रु है वो हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रु कः, यह शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति, आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुतः, इसलिए आलस्य मत करें, ना करें। आगे है 8 नंबर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भावार्थ है इसका कि वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सब सभी कार्य शरीर के द्वारा ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्याम प्रमुख साधनम अस्ति, कि शरीर ही हमारे सर्वेषाम एव कर्तव्यानाम, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों की ही प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, और धर्म पालन करने का भी साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थावयोः, इसलिए शरीर को हमेशा स्वस्थ रखें। आगे है 9 नंबर, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, कि नहीं धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, वयः आयु से देखी जाती है। ठीक है, धर्म की विशेषता को जानने के लिए आयु की आवश्यकता नहीं है, जो उसकी ज्ञानी है उसको ही जान सकते हैं। अब इसका भावार्थ देखेंगे कि ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानी हैं, गुणिनः सन्ति, गुणवान हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, और कर्तव्य पालन करने में सिद्ध हैं। तेषां ज्ञानस्य, उनके ज्ञान, गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ते एवं महत्वम भवति, कहा कि उनके जो है ज्ञान, गुण, कर्तव्य पालन, शक्ति ही महत्व रखते हैं। ते यदि बालः अपि भवन्ति, यदि वे बालक भी हैं, तथापि पूजा योग्या समान योग्यः च सन्ति, कहा कि यदि वे बालक भी हैं तथापि फिर भी वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। लास्ट है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति, अस्मिन् संसारे, इस संसार में सभी सुखी होवें, ऐसा ही अस्माकं
हमारा इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न होवे। सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः, सभी सुखयुक्त होवे, ऐसी हम सबकी कामना है। धन्यवाद।